से इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। आप और हम तो प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाएंगे, लेकिन जो गरीब है जिसके पास में 50 रुपए नहीं होता है वो कहाँ जाएगा, कैसे जाए? चाहे हमारा अपना खेत बेचे, चाहे अपने गिरवी रखें, कहीं भी संपत्ति से कहीं से कर्ज लेके आ रहे हैं। आने पूरा पूरा सरकार के रवैये से हम लोग कर्जदार होते जा रहे हैं, अपनी जमीन बेचने को मजबूर हैं इलाज कराने के लिए। मंच पर आज तक कोई नहीं आया कांग्रेस का नेता, जो हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं। आप 22वें दिन पहुंच रहे हैं। नेता कितने गंभीर, आदिवासी मुख्यमंत्री है, और आदिवासियों को लेकर कितना गंभीर नजर आ रही है सरकार। जब आदिवासियों के सामने सबसे बड़ी समस्या बेहतर उपचार नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है, बेहतर उपचार नहीं मिल पा रहा है, और सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री आपकी बात होती है कभी डायरेक्ट मोबाइल पे? नहीं, बात नहीं हो पाती है। उनका जो है, जो होते हैं उनके साथ में अलग अलग, कभी ये उठा ले, कभी उठे, बहुत सारे हैं उनके साथ। आपसे कभी डायरेक्ट बात नहीं हो पाया? बस प्रयास किए कभी बात करने का? प्रयास करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं, मुलाकात होती है, जब जाते हैं तो मुलाकात हो जाती है। टेलीफोनिक बातचीत में प्रयास सफल हो पाया? साहब यहाँ मीटिंग है, यहाँ बिजी है, जब भी होते हैं तो बिजी है, मीटिंग है। सिटिंग एमएलए हैं, आपसे तो बात होना चाहिए। बात होना चाहिए, तो जब बिजी है तो कहाँ से बात हो पाएंगे? कब बिजी रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो भाई हम देखने पता चलेगा, बात करेंगे। सीएम से तो बात नहीं हो पाती टेलीफोनिक, आपने बताया व्यस्त रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई कभी? हाँ जी, स्वास्थ्य मंत्री। वो क्या बोलते हैं इस मुद्दे को लेकर? नहीं, बहुत जल्द हम हल करेंगे। हमारे स्वास्थ्य मामला है, मैं देख रहा हूँ उसको, गंभीर हूँ उसको करने के लिए। 22 दिन बीत गया और कितना जल्द होगा? पता नहीं गंभीर कैसा गंभीर है, समझ नहीं आ रहा मुझे भी। लगता है वो खुद भी हमसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि कारण तो वो लोग भी जानते हैं कि जब हम किसी सरकारी पार्टी के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं, हम अपने लिए बैठे हैं, हम अपने आत्मसम्मान के लिए बैठे हैं कि हमारी मांगे, क्योंकि हमारे भाई भी आदिवासी हैं जो सीएम हैं, वो नहीं सुन पा रहे, तो हम अब अपनी माँ जो राष्ट्रपति हैं उनके पुत्र हम अपनी गुहार उनके तरफ भेज रहे हैं। ये एस्मा लागू कर दिया जाएगा, तब क्या निर्णय रहेगा आप लोग का? जब एस्मा लागू होगा तब तो काम पर जाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए जब एस्मा लागू होता है तो जितने भी कर्मचारी अधिकारी कार्यरत होते हैं वो उनके एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत उनको काम करना पड़ता है, लेकिन हम तो अभी अधिकारी कर्मचारी हैं ही नहीं, हमने तो इस्तीफा दे दिया है। छत्तीसगढ़ में एनएचएम के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल आज लगातार 22वें दिन भी जारी है। कोरबा जिला में देख सकते हैं एनएचएम के हड़ताली जो कर्मचारी हैं वो खून से लिखे पत्र को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी 10 सूत्री मांगों पर अब तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। इस वक्त यहाँ पर पालीताना अखाड़ के विधायक है तुलेश्वर मकाम, वो इस संविदा कर्मचारियों के हड़ताल को समर्थन देने पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे। आज 22वां दिन है, सरकार कितनी गंभीर नजर आ रही है? सरकार तो इनके आंदोलन को चलने का पूरा प्रयास किया, ये आंदोलन खत्म हो जाए, डराने का भी प्रयास कर रही है, डर दिखा कर इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है कि डर से लोग आंदोलन खत्म करके नौकरी में चले जाए। आने 25 करोड़ इनके जो संगठन के लोग हैं उन संगठन को बर्खास्त भी किया गया, बर्खास्ती का लेटर भी जारी किया गया। परंतु सरकार को भी दबाने के लिए जो हमारे जो प्रदेश में 16,000 कर्मचारी हैं पूरे स्वास्थ्य परिवार के, उन्होंने एक मुश्त इस्तीफा भेज दिया है। यदि इनकी जायज मांग पूरा नहीं किया जाता तो ये लोग लगातार हड़ताल पे रहेंगे। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कोरबा जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। ग्रामीण क्षेत्र कितना अफेक्टेड है इस हड़ताल से? ग्रामीण लोग जिनके पास पैसा नहीं होता है उपचार के लिए, उनके लिए कितनी बड़ी समस्या है ये? बहुत बड़ी गंभीर समस्या होते जा रही है। लगातार रोगियों की संख्या, बीमारों की संख्या बढ़ते जा रही है और लोग जो है प्राइवेटकरण की ओर भगते जा रहे हैं। अनेक तरीके से हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। इस महंगाई के दौर में खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और हमको ठीक से इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। आप और हम तो प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाएंगे, लेकिन जो गरीब है जिसके पास 50 रुपए नहीं होता है वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? वो भी सरकार देख रही है, सरकार कर रही है ना कि हम खेत बेचे, हमने जमीन बेच करके, भाई हमको स्वस्थ रखना है, परिवार को पालन पोषण करना है, हमने जन्म दिया है तो उसको बचाने भी काम है ना। चाहे हमारा अपना खेत बेचे, चाहे अपने गिरवी रखें, कहीं भी संपत्ति से कहीं से कर्ज लेके आ रहे हैं। आने पूरा सरकार के रवैये से हम लोग कर्जदार होते जा रहे हैं, अपनी जमीन बेचने को मजबूर हैं इलाज कराने के लिए। कहीं बीमार पड़ गया चाहे प्राइवेट में, अब सरकारी इलाज नहीं होगा तो प्राइवेट में तो जाएंगे ना भाई। विपक्ष का क्या रोल देख रहे हैं इस पूरे हड़ताल में? विपक्ष की रोल तो वही देखिए कि ठीक तरीके से समर्थन दे रही है, मगर पूरी तरीके से उनको जो है लड़ाई के मुद्दे को लड़ना चाहिए। सिर्फ मीडिया में बयान आ रहा है, पिछले बार सरकार उनकी थी और इसी संविदा कर्मचारियों के जो मांग थी, जो मैनिफेस्टो में था उसे पूरा नहीं किया, सरकार चले गई। अब वो लोग पक्ष की सरकार को बोल रहे हैं कि मांग पूरी करें, खुद तो मांग पूरा नहीं किए। मंच पर आज तक कोई नहीं आया कांग्रेस का नेता, जो हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं। आप 22वें दिन पहुंच रहे हैं, नेता कितने गंभीर है? मेरे प्रदेश अध्यक्ष
प्रदेश मुख्यालय में जाकर के समर्थन दे चुके हैं, है ना। प्रदेश से इंजीनियर संजय कमरो जी, और मेरा जो है ये जो जिला है गृह क्षेत्र जिला है, और समर्थन की बात है कि मैं यहाँ जैसे बहुत जल्द चला आया। और आज जो हमारे दीदियों ने जो पत्र लिखा है वो पत्र जो है स्याही से नहीं है, खून के पत्र लिखे हैं, और पत्र जो है हमारे जो यहाँ के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को है। अब यहाँ आदिवासी क्षेत्र है, और यहाँ जो आदिवासी क्षेत्र में हम उनके संरक्षा के दत्तक पुत्र हैं, और हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो लगातार यहाँ पर आंदोलन के तरीके जो है अपने अपने खून से लिख करके यहाँ की सरकार जो कुंभकर्णी नींद में सो रही है नींद जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार जाग जाए और हमको स्वास्थ्य लाभ दे। देखिए किसान में, देश में जो किसान है, किसान अन्न कमाता है तो हमारा पेट भरता है, और हमारा जो है मितान है, मितान में जो स्वास्थ्य के जो कर्मचारी हैं वो हमको स्वास्थ्य लाभ नहीं देते, हम क्या करें खाने को लेकर के। लेकिन प्रदेश में बोला छत्तीसगढ़िया आदिवासी मुख्यमंत्री है, और आदिवासियों को लेकर कितना गंभीर नजर आ रही है सरकार, क्योंकि अब आदिवासियों के सामने सबसे बड़ी समस्या बेहतर उपचार नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है, बेहतर उपचार नहीं मिल पा रहा है, और सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री आपकी बात होती है कभी डायरेक्ट मोबाइल पे? नहीं, बात नहीं हो पाती है। उनका जो है जो होते हैं उनके साथ में अलग अलग, कभी ये उठा ले कभी उठा ले, बहुत सारे हैं उनके साथ। आपसे कभी डायरेक्ट बात नहीं हो पाया? बस प्रयास किए कभी बात करने का? प्रयास करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं, मुलाकात होती है, जब जाते हैं तो मुलाकात हो जाती है। टेलीफोनिक बातचीत में प्रयास सफल हो पाया? साहब यहाँ मीटिंग है, यहाँ बिजी है, जब भी होते हैं बिजी है, मीटिंग है। सिटिंग एमएलए हैं, आपसे तो बात होना चाहिए। बात होना चाहिए, तो जब बिजी है तो कहाँ से बात हो पाएंगे। कब बिजी रहते हैं कि नहीं रहते हैं तो भाई हम देखने पता चलेगा। ये इस मुद्दे को आपने आज समर्थन दिया है, आपकी पार्टी समर्थन दे रही है, क्या इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से बात होगी? निश्चित रूप से बात होगी, हम बात करेंगे। 10 तारीख को सीएम साहब यहाँ भी आ रहे हैं। मध्य विकास प्राधिकरण क्षेत्र का बैठक है, उस बैठक के अध्यक्ष सीएम साहब हैं, और जरूर इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। सीएम से तो बात नहीं हो पाती, टेलीफोनिक आपने बताया व्यस्त रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई कभी? हाँ जी, स्वास्थ्य मंत्री। वो क्या बोलते हैं इस मुद्दे को लेकर? नहीं, बहुत जल्द हम हल करेंगे। हमारे स्वास्थ्य अमला है, मैं देख रहा हूँ उसको, गंभीर हूँ उसको करने के लिए। 22 दिन बीत गया और कितना जल्द होगा? पता नहीं गंभीर कैसा गंभीर है, समझ नहीं आ रहा मुझे भी, है ना। इच्छा शक्ति कमी लग रही है। गंभीरता से ले नहीं रहे, हमको बीमार करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा गंभीरता से ले। हम चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी, और हमारे पड़ोसी भी हैं, तो हम तो चाह रहे हैं, बात होती रहती है, नंबर भी है ना, तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, परंतु कोई गंभीरता दिखाई नहीं। 10 तारीख को सीएम आएंगे कोरबा, तो बात होगी इस मुद्दे पर। क्या लगता है कोई बड़ा डिसीजन होगा? अब बात रखेंगे, अब डिसीजन तो सीएम साहब को लेना है। पता नहीं हमको, हमारा इलाज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। इलाज करना चाहते हैं तो बड़ा डिसीजन लेंगे, नहीं करना चाहते नहीं लेंगे। पूछेंगे क्या मेरा टेलीफोन क्यों नहीं उठाते हैं, कॉल करते हैं तो बात क्यों नहीं हो पाती है? फोन उठती है डायरेक्ट, सीएम साहब फोन नहीं रखते हैं ना, बगल वाले रखते हैं ना, उनके ओएसडी रखते हैं ना भाई। वो लोग बात नहीं कराना चाहते हैं? मीटिंग में बोलते हैं कि यहाँ बैठक चल रही है, यहाँ बैठक चल रही है। ये विधायक तुलेश्वर मरकाम जी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि 10 तारीख को सीएम अगर कोरबा जिले में आएंगे तो उनसे इस हड़ताल को लेकर बात करेंगे, और यहाँ पर हड़ताली कर्मचारी उनसे ही बात करेंगे। मैडम, क्या हालचाल है अभी? बढ़िया। क्या चल रहा है अभी तक? आज 22वां दिन है। सरकार का रुख थोड़ा सा तो सरकार बदली है, परंतु उसके बाद भी हम यही कहना चाहेंगे कि अभी भी आश्वासन नहीं, आदेश पे ही हम हटेंगे, यही हमारी तरफ से उनको संदेश है। आज विधायक जी ने आप लोग को समर्थन किया है, जी, पार्टी भी समर्थन कर चुकी है। विपक्ष के नेता दिखाई नहीं दिए आज तक मंच में, आज 22 दिन हो गए, कांग्रेस पार्टी के कोई नेता नहीं दिखे, क्या लग रहा है? लगता है वो खुद भी हमसे नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि कारण तो वो लोग भी जानते हैं कि जब उनकी सरकार थी तभी उस समय 27% जो वृद्धि हुआ था उसको 27% को रिलीज भी कर देना था, वो आज दिनांत तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही दुखदाई है। पर हम यही कहना चाहेंगे, हम किसी सरकारी पार्टी के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं, हम अपने लिए बैठे हैं, हम अपने आत्मसम्मान के लिए बैठे हैं। और हम यही बताना चाहते हैं कि देखिए, कोरबा जिला जो है वो ट्राइबल जिला है, और हमारे ही लोग, हम जो एनएचएम के ही लोग हैं, यही लोग हैं जो दूर दूर इलाके में लेमरू पसान ऐसे एरिया में जाकर ट्रीटमेंट देते हैं, और आदिवासी लोग का ट्रीटमेंट देते हैं। तो हम उन्हीं की तरफ अपना जो हमारा झुकाव है उन्हीं की तरफ है कि हम जितने लोग हैं हम अपने लिए आगे बढ़ें और अपने। प्रदेश के मुखिया भी तो आदिवासी हैं, तो क्या आदिवासी को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे? जी, हमारे मुखिया हमारे तरफ उदासीन थे, इसीलिए हमने आज हमारी जो राष्ट्रपति है महोदया है, हम जिनके दत्तक पुत्र हैं, हम उनके पास गुहार लेकर जा रहे हैं, और अपने खून के लिखे पत्र के माध्यम से। क्या लग रहा है आंदोलन क्या रंग लाएगा? देखिए, आंदोलन तो रंग ला रहा है धीरे धीरे। जिस हिसाब से बातचीत का दौर चालू हुआ है, ये लग रहा है कि सरकार अब थोड़ी संवेदना दिखा रही है।
और क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये 5th शेड्यूल के अंतर्गत आता है, आदिवासी बहुल्य जिला है और हम सब दत्तक पुत्र हैं माननीय राष्ट्रपति के। तो आज उनके दत्तक पुत्र उनके लिए अपनी गुहार भेज रहे हैं यहाँ से खून से, अपने खून से, कि हमारी मांगे, क्योंकि हमारे भाई भी आदिवासी हैं जो सीएम हैं वो नहीं सुन पा रहे, तो हम अब अपनी माँ जो राष्ट्रपति हैं उनके पुत्र हम अपनी गुहार उनके तरफ भेज रहे हैं, ये बोलते हुए कि हमारी मांगों को अब केंद्र सरकार के द्वारा देखा जाए। भले स्टेट उसमें एक अलग भूमिका निभाती है, स्टेट लिस्ट में आती है, पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स और सारा कुछ स्टेट लिस्ट में है, लेकिन ऊपर तक अब इस मुद्दे को भेजने का मतलब ये है क्योंकि अलग अलग मंचों पर मंत्री महोदयों का ये कहना है कि आधा स्टेट का मामला है, आधा राज्य का मामला है, जबकि आरटीआई स्पष्ट बताता है कि राज्य का मामला है, केंद्र का मामला नहीं है। तो बात जब राज्य की है तो राज्य को सोचना चाहिए। उसी सोच को एक बार फिर आकर्षित करने के लिए हम आज यहाँ से खून से पत्र महामहिम राष्ट्रपति को। प्रदेश से एनएचएम ने घोषणा किया कि अब जल सत्याग्रह करेंगे, आप लोगों का क्या है प्लान इधर? जी बिल्कुल, जैसा प्रांतीय टीम का आह्वान है हम उसी आह्वान को यहाँ पर फॉलो करते हुए हमारे भी सेम पैटर्न में यहाँ पर एक्टिविटीज होंगी। हमने भी वो पूरी रूपरेखा डिस्कस कर ली है हमारे यहाँ की जिला की टीम ने पूरे के पूरे अपने जिला कार्यकर्ताओं से, और जो भी ऊपर से आह्वान होगा हम उस हिसाब से बिल्कुल आंदोलन करेंगे। बात अब ये भी चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि चूंकि आवश्यक सेवाएं में आती हैं आपकी स्वास्थ्य सेवाएं, एस्मा लागू कर दिया जाएगा, तब क्या निर्णय रहेगा आप लोग का? जब एस्मा लागू होगा तब तो काम पर जाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए जब एस्मा लागू होता है तो जितने भी कर्मचारी अधिकारी कार्यरत होते हैं वो उनके एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत उनको काम करना पड़ता है, लेकिन हम तो अभी अधिकारी कर्मचारी है ही नहीं, हमने तो इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा स्वीकार कहाँ हुआ? अब देखिए हमने तो दे दिया, अब ये वही बात हो गई, ऑर्डर वहां से दे दिया, ऑर्डर हम लिए कि नहीं लिए, हमको तो टारगेट पूरा करना पड़ता है, तो हमने भी अपना एक सूत्री इस्तीफा दे दिया है। अब जब हम कर्मचारी ही नहीं, जब हम अधिकारी ही नहीं, तो एस्मा कैसे लागू होगा? जब एस्मा लागू नहीं होगा तो काम कैसे होगा? भाई अब अगर एस्मा लागू करवाना है, काम करवाना है, तो ये 10 सूत्री मांगे पीछे है। अब राज्य व्यापी है ये मांगे, अब तो दूसरे स्टेट के भी एनएचएम वाले अब इस मांगों को लेकर अब सोच रहे हैं कि अपने अपने स्टेट में करें। धीरे धीरे ये एक स्टेट मुद्दा से अब नेशनल मुद्दा बनते जा रहा है। क्या लगता है आगे जाके चुनावी मुद्दा ही बन जाएगा? आगे जाकर नहीं, चुनावी मुद्दा तो ये अभी से बन रहा है। आप देख रहे हैं कार्टूनिस्ट अलग अलग तरह के कार्टून बना रहे हैं, ये कहते हुए कि जो पुराने सरकार के मंत्री थे वो इस सरकार के मंत्री को ये कह रहे हैं कि भैया हमने कहा था, हमने नहीं कर पाया, आज हम नहीं है, आप कहे हो आप कर दो, नहीं तो कल आप भी नहीं रहोगे। तो सिंपल बात है, मुद्दा तो ये बनता जा रहा है, ज्यादा बड़ा मुद्दा ना बने, ये हमारी भी उम्मीद है सरकार से। हमारी मांगे क्योंकि जायज हैं, इन्हें पूरा करें। एनएचएम सबसे ज्यादा किस सरकार के मंत्री को टारगेट कर रहा है? सबसे ज्यादा वायरल किसके वीडियो कर रहे हैं? नहीं देखिए, हम किसी भी मंत्री को या किसी भी नेता को टारगेट नहीं कर रहे। दिख रहा है आप लोग के स्टेटस में ओपी चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री, कभी कभी मुख्यमंत्री भी दिख जा रहे हैं। देखिए हम किसी मंत्री विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम उनको टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने हमसे वादे किए थे। अब अगर वो वादा वित्त मंत्री जी उस समय जो नहीं थे वित्त मंत्री, आज वित्त मंत्री हैं, वो अगर वित्त मंत्री नहीं बने होते तो हम उनसे नहीं बोल पाते, पर क्योंकि उन्होंने कहा था, उनके आह्वान पर हमने वोट दिया था, तो आज वो वित्त मंत्री तो हम कह रहे हैं। वो डिप्टी सीएम जिन्होंने उस समय जब नहीं थे पद पर कहा था, तो आज हम कह रहे हैं। आपको भी वो पत्र वायरल हुआ होगा जिसमें जब सांसद थे ये, तब इन्होंने जो पूर्व हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे टीएस सिंहदेव सर, उनको लेटर लिखा था कि इनके नियमितीकरण करने पर आप ध्यान दीजिए। अब जब इन्होंने ही वो पत्र उस समय जारी किया था, तो आज तो आपकी सरकार है, आज आपको कर देना चाहिए। क्या लगता है सरकार में आने के बाद जो राजनेता होते हैं दिल्ली टाल हो जाता है क्या सब? नहीं देखिए, यही जो ट्रेंड बना हुआ है कि कुछ भी बोल दो उसके बाद लोगों को कुछ ना करो, जो सरकार के मैनिफेस्टो में होता है, ये अब जो मैनिफेस्टो क्या सत्ता में आने के लिए बनता है? ये पूरा भी करना चाहिए। नहीं, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि वो माइंडसेट जो सोच के रखे हैं नेताओं को, उनको चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एजुकेटेड लोग हैं कि हम लोग को सब समझ में आ रहा है। अब छत्तीसगढ़ की जनता ऐसा नहीं है कि हम लोग जो कम पढ़ी लिखी है, हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो उस हिसाब से ही कार्य उनको भी करना होगा। उनको भी समझना होगा कि जनता जो है वो समझदार जनता। साफ तौर पर कहना है कि जो हड़ताली संविदा कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनका कहना है कि अब छत्तीसगढ़ की जनता शिक्षित है, जो शिक्षित रोजगार में लोग हैं, संविदा में लोग हैं, उनकी सीधी तौर पर मांग है अगर राजनेताओं ने चुनाव के वक्त में मैनिफेस्टो में जो वादा किया था उस वादा को पूरा करे। अगर ये वादा इनका पूरा नहीं होता है तो ये लगातार हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आज कोरबा में पाली तानाखार के विधायक ने अपना समर्थन दिया है और 10 तारीख को मुख्यमंत्री कोरबा प्रवास पर आने वाले हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर वो कोरबा में मुख्यमंत्री आते हैं तो वो उनसे वो इस हड़ताल को समाप्त करने को लेकर बात करेंगे। देखने वाली बात होगी कि 22 दिन आज हो गए हैं और इस 22 दिन के बाद में एनएचएम का यह हड़ताल और कितने दिन चलता है। क्या सरकार एनएचएम के हड़ताली कर्मचारियों की मांगों पर अपनी मुहर लगाती है या फिर ये बेमियादी हड़ताल और भी लंबा चलेगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ कट टू कट के लिए कोरबा से विजय कुमार।